दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु इंसान को उसके कर्मों की सजा देते हों या फिर जन्म मरण को निर्धारित करते हों। कई बार तो भगवान को अच्छे कार्य करने पर भी श्रापित होना पड़ा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ने अनेक कष्ट सहकर भी स्वयं को मिले इन श्राप को सहा है, ताकि श्राप देने वाले व्यक्तियों का मान बना रह सके। ऐसी ही घटना नारद मुनि से जुड़ी है, जब उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया था। असल में नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते देख देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब डरे हुए कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी और स्वर्ग को वापस लौट आए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे में वो अपनी विजय का बखान करने श्री हरि के पास बैकुंठ धाम पहुँचे और उन्हें पूरी घटना बताने लगे कि कैसे उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का फैसला किया। जब नारद जी बैकुंठ धाम से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा, जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। ये नगर असल में श्री हरि ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के चलते कुछ समझ नहीं पाए। इस नगर के राजमहल में वो चले गए। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का विवाह करना है। आप इसका हाथ देखकर इनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हाथ की हथेलियां देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के मुताबिक उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उसके चरणों में नतमस्तक होगा। नारद जी ने ये बात राजा को ना बताकर दूसरी अच्छी बातें कहीं और वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसके हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ धाम गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्री हरि ने कहा कि मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी ने उनकी बात के मर्म को नहीं समझा और विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ धाम से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वो बेहद रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी उनके ही गले में वरमाला डालेगी, लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि की तरफ उसने देखा तक नहीं। नारद जी को लगा कि श्री हरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर राजकुमारी ने मुझे देखा भी क्यों नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो चौंक गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में भरकर वो बैकुंठ धाम गए, जहां श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत भला बुरा कहा और श्राप दिया कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा उपहास उड़ाया है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। ये दृश्य देखकर नारद जी को समझ आ गया कि वो राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी थी और राजकुमार भी कोई और नहीं बल्कि श्री हरि विष्णु थे। ज्ञात होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन श्राप को वो वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के वेश में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया। बाकी दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।